नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। और 4 अगस्त 2023। तो आज का विचार है कि अपनी आयु बिता चुके बुजुर्ग बूढ़े युद्धों और जंगों का ऐलान करते हैं, मगर उनमें लड़ते और मरते हैं नौजवान। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के 4 अगस्त के विशेष दिनों की और उन दिनों के साथ जुड़ी हुई उन घटनाओं की। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर दिन का नया विचार आपके साथ पहुंचता रहे। तो 4 अगस्त 1914 जर्मन की ओर से बेल्जियम पर हमले के बाद इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई युद्ध ने एक महायुद्ध का रूप धारण कर लिया। 4 अगस्त 1914 को गदरी नेताओं की ओर से, जो गदरी पार्टी थी पंजाब की, तो उनके नेताओं की ओर से जो उस समय गदर अखबार निकलता था, उस अखबार में जितने भी दूसरे देशों में विदेशों में भारतीय रह रहे थे, तो उनको देश को आज़ाद कराने के लिए भारत पहुंचने की पहली बार अखबार में विनती की गई और उसमें खबर छपी कि आप भारत पहुंचो। चार अगस्त 1929 574 गीत गाने वाले गीतों के गायक और तकरीबन 81 फिल्मों में भूमिका निभाने वाले अभिनेता, गायक अभिनेता किशोर कुमार का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। 4 अगस्त 1974 को गदरी बाबा बिशन सिंह मोगा का देहांत हुआ। 4 अगस्त 1981 बाबा राम सिंह, जिसे गाड़ा माला भी कहा जाता था, तो बाबा राम सिंह गाड़ा माला का देहांत हुआ। 4 अगस्त 1982 श्रोमणी अकाली दल की ओर से धर्म युद्ध मोर्चा यानी कि संघर्ष शुरू। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी और विशेष दिनों के साथ जुड़े हुई घटनाएं। अब बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, जिसे पहली संसार जंग भी कहा जाता है, तो 28 जून 1914 को से पहले ही इस संसार जंग का, विश्व युद्ध का जो खाका था वो तैयार हो गया था। मतलब इसकी शुरुआत तो 28 जून को ही हो गई थी 1914 को। चाहे ये विश्व युद्ध था, जो संसार जंग थी, जो इसका आरंभ जो है वो 4 अगस्त को हुआ था। तो उस समय जब साराजेवो में गवेरिलो पर्नशिप और बोस्निया का जो सर्ब था, तो उसने बोस्निया के जो यंग ग्रुप का जो मेंबर था, यंग ग्रुप बोस्निया का मेंबर था, तो उसने ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार आर्क ड्यूक
फर्डिनेंड का कत्ल कर दिया था। तो ऑस्ट्रिया ने इस कत्ल के अंदर सर्बियों का हाथ माना। उन्होंने समझा कि ये सर्बियों का जो सर्बिया देश है, तो उनका जो इसमें हाथ है, और उनके आगे कुछ उन्होंने मांगे रखी। लेकिन मांगों को ना माने जाने की सूरत में 28 जुलाई को उन्होंने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। तो ऑस्ट्रिया की हिमायत पर जो जर्मनी आ गया वहाँ उस समय में, तो एक दिन बाद रूस की ओर से भी इस युद्ध में जो थी हमले की घोषणा की गई। और उसके बाद धीरे धीरे ये विश्व युद्ध में जो और देश भी शामिल होते गए, जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और देश जो थे, और अलग अलग महाद्वीपों में तो 40 से ज़्यादा देश जो थे इस विश्व युद्ध में शामिल हो गए। तो असल में रूस बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो प्रभाव था वो ख़त्म करना चाहता था। और फ्रांस इस कारण इस जंग में शामिल हुआ क्योंकि वो जर्मनी और फ्रैंको पर्शिया जंग में हुई अपनी हार का वो बदला लेना चाहता था। तो जर्मनी चाहता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी अपनी जो फौजें हैं वो उत्तर की तरफ रूस के बॉर्डर पर भेजे, जबकि ऑस्ट्रिया और हंगरी चाहते थे कि जर्मनी है जो अपनी फौज है वो रूस के बॉर्डर की ओर भेजे। तो 7 अगस्त को ब्रिटेन ने टोगोलैंड पर, 10 अगस्त को जर्मनी ने दक्षिणी अफ्रीका, और उसके बाद रूस, माइक्रोनेशिया आदि देशों के हमले करके कुछ कामयाबी प्राप्त की। तो इस संसार की सबसे बड़ी जो लड़ाई या युद्ध या जंग था, तो इसमें 55,25,000 सिपाही जो मारे गए और 1,28,31,500 जख्मी हुए और 41,21,000 उसमें फौजी जो थे, सिपाही थे, वो लापता हुए। तो अंग्रेज़ों ने इस विश्व युद्ध में जो भारतीय थे, भारत के फौजी थे, भारत के जो लोग थे जिनको फौज में शामिल किया गया था, तो 10 लाख के करीब भारतीय फौज जो थी उसमें भेजी दूसरे विश्व युद्ध में। तो उसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो भी भारत से ही वसूल किया गया। भारत के 52 महीने 11 नवंबर 1918 तक चली इस जंग में तकरीबन 74,187 जवान जो थे भारत के वो शहीद हुए इसमें, और 67,000 फट्टड़ हुए। तो इनमें कॉमनवेल्थ वार ग्रेवज कमीशन के अनुसार 8,000 के करीब जो थे सिख थे। कॉमनवेल्थ वार ग्रेटे जो कमीशन था उनके अनुसार 8,000 जो फौजी थे वो सिर्फ सिख थे। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि कई देशों में ये देशों की जंग के पीछे जो था, जंग के बाद जो था, उनके हालात जो से बद से बदतर हो गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। उसमें से बहुत सारे नए देश बन गए और छोटे बड़े कई और देश भी वहाँ से उसमें बने। तो डिस्ट्रिक्ट तरन तारण पंजाब में से गांव है डोडियाँ, तो वहाँ के
95 जवान जो थे उस जंग में गए थे, जिसमें से सिर्फ 10 ही जिंदा वापस आए। बाकी या तो वह मारे गए या फिर वो लापता हो गए। तो अब एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, मेरे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, 2 संसार जंगें हो चुकी हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद कभी भी चौथा जो विश्व युद्ध है वो कभी नहीं होगा। यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि तब चौथा विश्व युद्ध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये था संसार के पहले विश्व युद्ध के बारे में जानकारी। तो अब एक बात करते हैं गुमनाम देशभगत क्रांतिकारी बाबा राम सिंह जी का। इनका जन्म 27 मार्च 1907 को चंदा सिंह दर्जी के घर माता बसंत कौर की कोख से हुआ था। तो इनका गांव था सुल्तान विंड, जो अमृतसर के पास में है, वहाँ पे हुआ था। तो इन्होंने जो अपनी मुढ़ली विद्या थी वो अपने नानके गांव में बाबा नत्था सिंह की एक कुटिया में, जब वे बाल अवस्था में थे, छोटे थे, तो उस कुटिया में से इन्हें अपनी जो शुरुआत की पढ़ाई थी, जो विद्या थी, वहाँ से हासिल की उन्होंने। उसके बाद वे सुल्तान विंड में जो मुतलिब उसके आगे की जो शिक्षा थी वो स्कूल में उन्होंने हासिल की। तो स्कूल में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके गाड़ा निकालने वाले एक अध्यापक था जो विद्यार्थियों को गालियाँ निकालता था, तो उन गालियाँ निकालने वाले अध्यापक से इन्होंने मुआफ़ी जो मंगवाई थी। तो अप्रैल 1919 में अमृतसर विखे डॉक्टर सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। और फिर जो जलियांवाले बाग का खूनी कांड हुआ था वो बाबा राम सिंह ने अपने आंखों से देखा था। तो पहली दफ़ा इनको 12 साल की आयु में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसको नाबालिग होने के कारण, बच्चा होने के कारण इसको छोड़ दिया गया। तो 1921 में ये एक गुरुद्वारा सुधार लहर जो थी पंजाब में चली थी 1921 में, 20-21 के करीब, तो उसके मोर्चे में ये 6 महीने, फिर गुरु के बाग का एक और मोर्चा था उसमें 1 साल, फिर एक जैतों का मोर्चा था उसमें 18 महीने यानी कि 1.5 साल। तो इस तरह ने अलग अलग उनको कैद हुई, तो इन्होंने एक कैद काटी हुई। तो 1926 में संतोख सिंह दर्दियों था जो जिनके नाल इनकी मुलाकात हुई। तो उनके साथ मिलकर ये कीर्ति पार्टी जो उस समय थी किसान की, तो उसमें काम करने लगे। तो 1930 में जो एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी का आंदोलन जो चलाया गया था और जलियांवाले बाग में इन्होंने लोगों को संबोधन किया, तो उसके एवज में इनको 2-2 महीने यानी कि डबल कैद हुई, 2 महीने की डबल कैद हुई। ये 2 बार ये इनको लाहौर जेल में। तो वहाँ लाहौर जेल में बाबा सोहन सिंह भकना और बाबा ज्वाला सिंह ठठिया के साथ इनका संपर्क हुआ। तो 1931 में महात्मा गांधी जब कराची में पहुँचे तो इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके उसका विरोध किया और महात्मा गांधी गो बैक, महात्मा गांधी वापस जाओ, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के कातिल मुर्दाबाद के इन्होंने नारे लगाए, जो कि इनका मानना था कि गांधी ने उनकी हिमायत नहीं की, इसलिए उनको फांसी दी गई।
तो वो मुर्दाबाद के नारे लगाए और इनको एक काला फूल भेंट किया गया महात्मा गांधी को। तो 1932 में सिविल नाफरमानी लहर में इनको 6 महीने की कैद हुई। तो 1934 में ये कीर्ति पार्टी के कुछ पंफलेट तो थे वो बांटने के लिए उनके दोष के अंदर इनको 5 महीने की सज़ा हुई। 1936 में एक और पंफलेट था लॉर्ड डोरा, वो बांटने के लिए इनको 6 महीने की सज़ा हुई। तो एक मुजाहरा लहर चली थी पंजाब में 1948 में। तो वो मुजाहरा लहर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जब जागीरदार जो ज़मीनों के मालिक थे और उनके जो हल वाहक होते थे, तो हल वाहकों को, किसानों को ज़मीनी मालिकी के हक दिलाने के लिए पंजाब के अंदर एक मुजाहरा लहर चली थी। तो उसका इन्होंने नेतृत्व किया, उसकी अगुवाई की और उसके नेता रहे। तो 1939 में किसान मोर्चे में इनको 18 महीने यानी कि 1.5 साल की कैद हुई। 1941 में हिंद रूस दोस्ती एक जथेबंदी के ये जनरल सकत्तर भी रहे। तो 1946 में एक पानी के बारे में हर्षा छीना का मोर्चा लगा था। वो पहले भी आपको बताया था कि वो जो खेती का सिंचाई पानी था वो कम करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने एक फरमान जारी किया था। तो उसके लिए एक संघर्ष हुआ था, वो हर्षा छीना का मोर्चा के नाम से जाना जाता है। तो उसके विरोध करने पर और उसमें संघर्ष करने के लिए भी बाबा राम सिंह ने 7 महीने की कैद काटी थी, उनको 7 महीने की कैद हुई थी। तो 1959 तक आखिर तक ये भारत सेवक समाज एक संगठन था, उसके इंचार्ज रहे। 1969 को उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उसके बाद ये दिल्ली के अस्पताल से डॉक्टर से इलाज कराने के लिए गए, लेकिन इलाज का 500 रुपये खर्चा डॉक्टर ने मांगा इनसे। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मैं फ्रीडम फाइटर हाँ, मगर डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में सिर्फ उसी व्यक्ति का फ्री ऑपरेशन किया जाता है, उसी का इलाज किया जाता है जिनको काले पानी की सज़ा हुई हो, काले पानी की कैद जो हुई हो उनको किया हो। तो उसी को हम फ्रीडम फाइटर मानते हैं। तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। तो इन्होंने एक उस समय देश के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखने के बाद में मैं एक फ्रीडम राइटर भाषा बताई जाए कि मुझे फ्रीडम जो है फाइटर भाषा बताई जाए कि उसका काले पानी से या सजाओं से क्या संबंध है। तो उस समय के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इनको 1000 रुपये का चेक भेज दिया आंखों का इलाज कराने के लिए, लेकिन बाबा राम सिंह जी ने वो चेक वापस कर दिया और उसमें लिखा कि मैं फ्रीडम फाइटर हाँ, कोई भिखारी नहीं। 4 अगस्त 1981 में ये क्रांतिकारी संघर्षी योद्धा इस संसार को अलविदा कह गया, यानी कि 4 अगस्त 1981 को इनकी मृत्यु हो गई। तो अमृतसर शहर में अब इनके नाम का एक चौक भी है, बाबा राम सिंह गाड़ामाला चौक। तो ये था दोस्तों आज का विचार, आज के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और अपने विचार कमेंट के ज़रिए ज़रूर देना। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।